आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक ध्वनि स्रोत किसी चाल से एक स्थिर प्रेक्षक की ओर आकर दूसरी ओर उसी चाल से चली जाती है। यदि ध्वनि स्रोत के निकट आते समय तथा दूर जाते समय जो आवृत्तियों का अनुपात है वह 5/4 हो तो ध्वनि स्रोत का चाल हमें बताना है कि कितना होगा। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पे ध्वनि स्रोत की चाल को ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक ध्वनि स्रोत है, ठीक है, जिसमें से ध्वनि उत्सर्जित हो रही है और यहाँ पे एक प्रेक्षक जो है खड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि इस ध्वनि स्रोत को सुनता है और यह स्थिर है, यानी कि इसका जो वेग होगा VO यह हमारे पास शून्य है, स्थिर है। और यह ध्वनि स्रोत इधर आती है, उसके बाद यह इस प्रेक्षक से दूर निकल जाती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि ध्वनि स्रोत जो है प्रेक्षक से दूर निकल गई। तो यहाँ पे जब यह प्रेक्षक की ओर आ रहा है तो हमारे पास जो स्रोत का वेग है इसे हम लोग VS मान लेते हैं और यह नियत वेग है और इसी वेग से यह दूर चला जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा VS। तो ध्वनि स्रोत का वेग हमें पता चल गया, ठीक है, या फिर उसकी चाल। अब देखिए यहाँ पे जो पास आ रहा है उस समय जो आवृत्ति है उसे हम लोग F1 से दर्शा देते हैं और जब दूर जा रहा है तो इसके संगत जो आवृत्ति है उसे हम लोग F2 से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इनकी जो आवृत्तियों का अनुपात है यानी कि F1/F2 का मान हमें प्रश्न में दिया गया है 5/4 है। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि ध्वनि का जो स्रोत का वेग है VS इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे प्रथम स्थिति मान लेते हैं जिसमें जब ध्वनि स्रोत जो है प्रेक्षक के पास आ रहा है। तो प्रथम स्थिति में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब ध्वनि स्रोत पास आ रहा है तो उस समय आवृत्ति F1 है, यानी कि ध्वनि का वेग वायु में बटे यहाँ पे हो जाएगा ध्वनि का वेग ऋण जो स्रोत का वेग है वह घट जाएगा और यहाँ पे फिर गुणा हो जाता है वास्तविक आवृत्ति जो हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग मान लेते हैं कि वास्तविक आवृत्ति F थी ध्वनि स्रोत की, यह हमारे पास आभासी आवृत्ति होगी। तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब दूसरी स्थिति में यह श्रोता से दूर जा रहा है तो उस समय जो हमारे पास आवृत्ति होगी जिसे हमने F2 से दर्शाया है आभासी आवृत्ति, यह हो जाएगा ध्वनि का वेग V बटे ध्वनि का वेग V, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास धन स्रोत का जो वेग है फिर गुणित हो जाएगा वास्तविक आवृत्ति F। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2 और हमें यहाँ पे VS का मान जो है ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को भाग दे देंगे। तो यहाँ से वास्तविक आवृत्ति का मान F जो है कट जाएगा, V ध्वनि का वेग है तो यह भी कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे फिर F1/F2 बराबर हो जाएगा, यह बटे का बटा है ऊपर चला जाएगा, V धन VS बटे यहाँ पे हो जाएगा V ऋण VS। अब हम लोग इस समीकरण में मान रख सकते हैं। तो देखिए इसका अनुपात हमें दिया गया है 5/4 और यहाँ पे जो ध्वनि का वेग है वह हमें प्रश्न में नहीं दिखाया गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो वायु में ध्वनि का वेग होता है हमारे पास यह लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड, फिर धन हो जाएगा VS का मान हमें लेना है, ज्ञात करना है और यहाँ पे फिर हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड, फिर यहाँ पे हो जाएगा ऋण VS। अब हम लोग यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देते हैं यानी कि इसका और इसके साथ, अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणित 330 ऋण VS बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सॉरी ये वाला हमारे पास इधर होगा, तिर्यक गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला पद जो है इसके साथ में गुणा होगा तो 5 गुणित हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणित 330 धन VS के रूप में। अब हम लोग इसको हल कर सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मान लगभग 1650 ऋण यहाँ पे हो जाएगा 5 VS और यहाँ पे हो जाएगा 4 का हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मान मिल जाएगा लगभग 1320, फिर हो जाएगा धन 4 VS। अब हमें यहाँ पे मान जो है ज्ञात करना है VS का क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऋण 5 VS को इधर पक्षांतर करेंगे और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1650 ऋण यहाँ पे हो जाएगा 1320 बराबर हो जाएगा, ये वाला मान इधर आएगा तो धन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 9 VS हमें प्राप्त होगा। और VS का मान निकालना है, इसको हम लोग यहाँ पे घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पे फिर ये हो जाएगा 9 VS। फिर हम लोग इसको भाग दे देंगे 9 से तो हमारे पास यहाँ पे जो मान है वह हो जाएगा, देखो इसको भाग दे देंगे तो VS बराबर हो जाएगा
330/9। इसको हम लोग 3 से कटा सकते हैं। 3 से कटाएंगे तो हमारे पास यह हो जाएगा 3 से यह 110 बार में और 3 से 3 बार में 110 को हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो हमारे पास यहाँ पे VS का जो लगभग मान है वह हो जाएगा 36.667 मीटर प्रति सेकेंड मिलेगा। तो देखो यहाँ बढ़ते क्रम में है, अर्थात हम लोग यहाँ पे VS का मान या तो 36 ले सकते हैं या फिर हमारे पास हो जाएगा 37 मीटर प्रति सेकेंड, जो हमारे पास स्रोत का यहाँ पे वेग पूछा गया था। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।